बरसात आते ही ईंट भट्ठे के मुनीम जितेंद्र शर्मा के कहने पर हंसराम उर्फ सूरज 3 महीने के लिए शाहजहांपुर में स्थित अपने घर लौटने के बजाय बीवी बच्चों के साथ उसी के साथ राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़वास कस्बा चला आया। उसे भट्ठे पर लोग सूरज के नाम से जानते थे। वह अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ वहां की आदर्श नगर कॉलोनी में जितेंद्र शर्मा की मां मिथिलेश शर्मा के मकान में किराए पर रहने लगा। जितेंद्र ने सूरज को एक दुकान पर काम भी दिलवा दिया था। इस तरह से सूरज की आमदनी का जरिया बन गया और उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। वह सुबह काम पर जाता और शाम तक घर वापस लौटता था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 3 बच्चे होते थे। बड़ा बेटा 8 साल का, जबकि 2 अन्य बच्चे 4 साल और 1.5 साल के थे। सूरज और सुनीता एक तरह से जितेंद्र के एहसान तले आ गए थे। जितेंद्र जब तब छत पर बने घर में सुनीता के पास आने जाने लगा था। वह सूरज के नहीं रहने पर भी सुनीता के पास चला जाता था। बच्चों से प्यार दुलार करता था। जल्द ही सुनीता जितेंद्र से भावनात्मक लगाव महसूस करने लगी थी। यह लगाव कब शारीरिक संबंध की भावना में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। यानी उनके बीच अवैध संबंध बन गए। दोनों को जब एकांत की चाहत होती, तब जितेंद्र बच्चों को गेम खेलने के लिए अपना मोबाइल फोन देकर कमरे से बाहर भेज दिया करता था। सुनीता और जितेंद्र के बीच एक अनैतिक रिश्ता कायम हो चुका था, जबकि सूरज इससे बेखबर था। सुनीता शुरू से ही अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। वह भले ही 3 बच्चों का बाप बन गया था, लेकिन सुनीता की शारीरिक भूख को नहीं मिटा पाता था। सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिलांतर्गत सूर्या ईंट भट्ठे पर काम करने आ गया था। वहीं उसकी भट्ठे के मुनीम जितेंद्र से अच्छी जान पहचान हो गई थी। उन्हीं दिनों रंगीन मिजाज जितेंद्र की निगाह सुनीता पर पड़ी थी। उसके खिलते यौवन और सौंदर्य को देखकर मन ही मन उसे पाने की लालसा से भर गया था। शायद यही कारण था कि जितेंद्र ने सूरज को परिवार समेत अपने गांव वापसी से रोक दिया था। यही नहीं, उसने सूरज को शराब की ऐसी लत लगा दी कि वह जितेंद्र का पक्का यार बन गया। यह सब जितेंद्र ने सुनीता को हासिल करने के लिए किया था। जितेंद्र एक तरह से अपनी योजना में सफल हो गया था और उसने सुनीता के साथ जैसा रिश्ता कायम करना चाहता था, उसमें उसे सफलता मिल गई थी। उसकी जब इच्छा होती तो मौका निकालकर सुनीता को अपनी बाहों में दबोच लेता था। हालांकि जितेंद्र भी शादीशुदा था। वह एक 8 साल के बेटे का पिता भी था। उसकी पत्नी की करीब 12 साल पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। बेटे की देखभाल उसकी मां करती थी और जितेंद्र विधुर की जिंदगी गुजार रहा था। यही कारण था कि वह स्त्री सुख की आग में बेचैन रहता था। जब से उसने सुनीता को देखा था, तभी से उसे पाने के लिए तड़प उठा था। इसके प्रयास में लग गया था और उसने सुनीता को भट्ठे पर कम काम करवाने और शराबी सूरज को मुफ्त शराब पिलाकर संतुष्ट कर दिया था। वैसे जितेंद्र और सुनीता के बीच अवैध संबंध किशनगढ़ आने के पहले से बने हुए थे। जुलाई में बारिश के दिनों में जब सूरज ने सुनीता से वापस गांव चलने की बात कही, तब उसने जितेंद्र के प्रस्ताव के साथ हाँ में हाँ मिलाकर सूरज को राजी कर लिया था। जितेंद्र ने जानबूझकर सूरज को अपने घर के छत पर बना कमरा मां से कहकर किराए पर दिलवा दिया था। वहां उसकी मां कभी कभार जाती थी। वह जगह सुनीता और जितेंद्र दोनों के लिए महफूज थी। सूरज और सुनीता के वहां रहने पर एक तरह से जितेंद्र की मौज आ गई थी। बदले में वह उसकी मदद करने लगा। एक बार जितेंद्र ने किराया ही अपनी जेब से दे दिया था। जब इसकी जानकारी सूरज को हुई, तब वह पत्नी से झगड़ पड़ा। उसे पहले से ही पत्नी के चाल चलन और जितेंद्र से अधिक घुलने मिलने से उस पर संदेह होने लगा था। किराए की बात पर उसका संदेह और गहरा हो गया। शराब के नशे में वह सुनीता पर सच उगलवाने का दबाव बनाने लगा था। तभी जितेंद्र वहां आ गया। उसने जब सुनीता और सूरज को तू तू मैं करते देखा, तब माहौल को हल्का बनाते हुए बोल पड़ा, तुम दोनों फिजूल में लड़ते रहते हो। इतना अच्छा मौसम है, चलो बाजार आज दारू की बोतल और मछली लाते हैं। यहीं दारू पार्टी करेंगे। दारू और मछली का नाम सुनते ही सूरज के मुंह से लार टपकने लगी। वह तुरंत तैयार हो गया और उसके साथ दारू लाने के लिए बाजार चला गया। थोड़ी देर में जितेंद्र और सूरज दारू और मछली लेकर आ गए। सूरज और जितेंद्र वहीं दारू पीने लगे। सुनीता गुमसुम उन्हें देखती रही। जितेंद्र ने इशारा किया, तब वह भी अपने लिए एक गिलास ले आई। सूरज उस रोज गुस्से में लगातार पैग पर पैग पिए जा रहा था।
हर पैक के साथ सुनीता को गालियां बके जा रहा था। उस पर बदल चलने का आरोप लगाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब सूरज उस पर गिलास फेंक कर मार दिया। इस पर जितेंद्र बोला, क्यों उसे मारते हो? गलत बात है, मैं मारूंगा। इसे आज इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बोलते हुए उसने सुनीता की गर्दन पकड़ ली। सुनीता चीख पड़ी थी। चीख सुनकर जब उसका बेटा उसे बचाने आया, तब सूरज ने बेटे की भी पिटाई शुरू कर दी। वह गुस्से में बावला हो गया था। बचाव करते हुए जितेंद्र बोल पड़ा, अरे बच्चे को मार डालेगा क्या, इतना क्यों पीट रहा है उसे? तभी सूरज की नजर लोहे के एक औजार पर गई। उसने झट से उसे उठा लिया। तब तक सुनीता और उसका बेटा बचाव में भागने लगे। वे सूरज के आक्रामक तेवर को देखकर समझ गए थे कि वह काफी गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही जितेंद्र ने भी महसूस किया, तो वह भी वहां से जाने को उठा। तब सूरज ने तीनों पर लोहे का औजार फेंक मारा। उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। उस रोज नशे में उसने यहां तक कह दिया कि उनके बीच नाजायज संबंध है, उसे अब खत्म करके ही चैन लेगा। वह शराब के नशे में बकता हुआ इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी बीच सुनीता ने जितेंद्र को इशारा किया। हाथों के इशारे से धीमी आवाज में बोली, अब क्या किया जाए? इस पर तो भूत सवार है, जो तुमको सही लगे। फिर क्या था? जितेंद्र ने चक्कर काटते सूरज को दबोच लिया। सुनीता ने उसके पैर पकड़ लिए। सूरज के गर्दन पर जितेंद्र की पकड़ मजबूत होती चली गई। सुनीता ने उसको छटपटाने का मौका तक नहीं दिया। जितेंद्र ने एक हाथ से गर्दन और दूसरे हाथ से सूरज का मुंह नाक ऐसे दबाई कि वह कुछ मिनट में ही बेजान हो गया। उस वक्त रात हो चुकी थी। सुनीता और जितेंद्र आपस में विचार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए, शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी जितेंद्र को कमरे के बाहर छत पर रखे नीले ड्रम को देखकर एक आइडिया आया। क्यों न शव को ड्रम में डालकर उस पर नमक डाल दिया जाए, ताकि शव जल्दी सड़ घल जाए। उसे यह आइडिया अचानक कुछ महीने पहले मेरठ के सौरभ हत्याकांड से आया। उसने वहीं किया। फर्क इतना था कि सीमेंट का गाढ़ा घोल डालने के बजाय सूरज के शव को ड्रम में डालकर उसमें नमक का घोल डाल दिया। उसके मुंह को चादर से ढक दिया। संयोग से जब यह सब किया जा रहा था, तब सूरज का बेटा पेशाब के लिए उठा था। वह अर्धनिद्रा में था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी मम्मी और जितेंद्र अंकल ड्रम के साथ क्या कर रहे हैं। जब उसने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तब अचानक जितेंद्र बोल पड़ा, तुम्हारे पापा को ठिकाने लगा रहे हैं। वह तुम्हें और मम्मी को मार रहा था ना? 17 अगस्त 2025 को जितेंद्र की मां मिथिलेश ने महसूस किया कि छत पर रहने वाले किराएदार सूरज के यहां सन्नाटा है। वहां से किसी की आवाज नहीं आ रही है। जबकि सुबह होते ही सुनीता और सूरज के बीच होने वाली बहस की आवाजें आने लगती थीं। कई बार बच्चों के रोने की भी आवाज सुनाई देती थी। वह छत पर चली गई। कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां न तो सुनीता थी और न ही सूरज और उसके बच्चे। उसने महसूस किया कि जितेंद्र भी बीती रात से अपने कमरे में नजर नहीं आया था। तभी वहां उसे अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जो पास रखे नीले ड्रम से आ रही थी। उसने तुरंत अपने पति राजेश शर्मा को यह बात बताई। पति ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर छत पर रखे ड्रम से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना पाकर किशनगढ़ वास के एसएचओ जितेंद्र सिंह पुलिस दलबल के साथ आदर्श नगर कॉलोनी स्थित राजेश शर्मा के घर पहुंच गए। पुलिस टीम छत पर रखे नीले ड्रम के पास गई, जहां से दुर्गंध आ रही थी। एक पुलिसकर्मी ने उसका ढक्कन हटाया तो दुर्गंध और तेज हो गई। उसके भीतर चादर ठूंसी हुई थी। जब चादर बाहर निकली, तब दुर्गंध का तेज भभका निकला और अंदर लाश नजर आई। लाश की पहचान सूरज के रूप में हुई, जो वहीं किराए पर रहता था। उसके कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें सूरज का आधार कार्ड मिला, जिस पर उसका नाम हंसराज दर्ज था। उस पर उसके पिता का नाम खेमकरण और पता नवादिन नवाजपुर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश लिखा था। मकान मालकिन को भी यह जानकर हैरानी हुई कि मृतक ने अपना असली नाम उसे नहीं बताया था। उस वक्त सड़ने की स्थिति में आ चुके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के सामने सवाल यह था कि मृतक की पत्नी सुनीता और बच्चे कहाँ गए। जांच और पूछताछ में यह भी मालूम हुआ कि मकान मालकिन का विधुर बेटा जितेंद्र शर्मा भी 16 सितंबर 2025 से ही लापता है। उनका पता लगाने के लिए जांच टीमें गठित कर दी गईं।
उन्हें पकड़ने के लिए टीमें पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेजी गईं। साथ ही सीसीटीवी के फुटेज निकलवाए गए। दूसरी तरफ फरार जितेंद्र शर्मा 18 अगस्त को सुनीता और उसके तीनों बच्चों को लेकर अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के आलावड़ा गांव जा पहुंचा। वहां लोगों ने एक ईंट भट्ठे पर काम मांगा। भट्ठे के मालिक को उन पर संदेह हो गया था, कारण उसे बीते दिनों किशनगढ़ वास में हत्या संबंधी जानकारी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के जरिए मिल चुकी थी, जिसमें फरार लोगों के बारे में भी जिक्र किया गया था। इस संदेह के आधार पर उसने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को इसकी सूचना दे दी। पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें वहीं हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें किशनगढ़ वास लाया गया। थाने में पहले से ही सूरज के परिजन मौजूद थे। उन्होंने सूरज की लाश की पहचान कर ली थी। सूरज के पेरेंट्स और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। थाना किशनगढ़ वास की पुलिस ने हंसराज उर्फ सूरज की हत्या का मामला उसके परिजनों की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया। हत्याकांड में जितेंद्र शर्मा और सुनीता मुख्य आरोपी बनाए गए। दोनों ने गहन पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने हत्या किस तरह से की, पुलिस इसकी जांच के लिए उन्हें घटनास्थल पर ले गई। वहां आरोपियों द्वारा क्राइम सीन क्रिएट किया गया। उनके बयान लिए गए। अपने बयान में जितेंद्र ने बताया कि सूरज की पत्नी सुनीता के प्रेम में वह अंधा हो गया था। सुनीता भी उसे पसंद करने लगी थी। सूरज उनके प्रेम संबंधों में बाधक था, इसलिए उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जितेंद्र शर्मा और सुनीता से गहन पूछताछ के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि एक गलत फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। कानून से ऊपर कोई नहीं, और प्यार के नाम पर किया गया अपराध भी अपराध ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ।